नमस्कार दोस्तों, मैं मुबीन खान मुस्कान पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय रामगढ़ की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। ऑनलाइन क्लासों की अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आज इसमें अपन सीखते हैं ग्राफ करने का तरीका। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से ग्राफ कैसे बनाया जाता है, तो ग्राफ करने का तरीका अपन इसमें देखते हैं। एक क्वेश्चन अपन ग्राफ के ऊपर करेंगे इस क्लास में, और बाकी फिर आपको करके देखने, बाकी सवाल जो हैं इसी के जैसे हैं। छोटा क्वेश्चन इसमें से बूझा नहीं जाता है, इसमें से एक ही क्वेश्चन बूझा जाता है, बड़ा क्वेश्चन बूझा जाता है। और जिस ग्राफ को अपन आज करेंगे इस प्रकार के आपको पेपर में संख्याएं अलग मिल सकती हैं, लेकिन तरीका यही रहेगा। और 95% चांस है कि इस प्रकार का ग्राफ अब की बार आपको बोर्ड पेपर में मिले। तो आपको देखना है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन लिखते हैं, प्रत्येक कंडीशन उसमें आ जाएगी। तो क्वेश्चन है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से हल कीजिए। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से हल कीजिए। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि? आलेखीय विधि। और आलेखीय विधि कहा जाता है, ग्राफ विधि को ही आलेखीय विधि कहा जाता है। ग्राफ विधि को ही आलेखीय विधि कहा जाता है। ग्राफ विधि हो, आलेखीय विधि हो, एक ही बात है। कीजिए तथा y अक्ष तथा इस युग्म द्वारा, तथा कर दो या इसमें ये लिखा आ सकता है और, तथा y अक्ष और इस युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से, युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से निर्मित का मतलब बना त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो अपन को जो युग्म दे रखा है वे दे रखा है 4x माइनस 5y बराबर 20, 3x प्लस 5y बराबर 15। यदि इसमें आगे एक क्वेश्चन ये अलग से दे रखा है, भाई एक क्वेश्चन तो इधर कंप्लीट हो गया अपना। आलेखीय विधि से हल करना, हल करने का मतलब x और y का मान ज्ञात करना। अब आगे अपन देखते हैं कि y अक्ष और इस युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करो। दूसरा क्वेश्चन इधर हो गया कि जो निरूपित जो त्रिभुज इसमें बनेगा ग्राफ में, उसके शीर्षों के निर्देशांक अपन को देना है। और तीसरा क्वेश्चन इसी में ये बन रहा है कि यदि 3x माइनस y का होल स्क्वायर बराबर a है तो a का मान ज्ञात कीजिए। और a का मान, पहला क्वेश्चन, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से हल कीजिए। और तथा यदि इस प्रकार आपको एक अलग समीकरण दे देता है और a का मान पूछ सकता है, p का मान पूछ सकता है। 2018 और 19 के जो बोर्ड पेपर हुए थे उनमें इसी प्रकार क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। यदि समीकरण दे रखी थी और उसमें a का या p का मान बूझ लिया था। तो इसी प्रकार 2 साल से कंटिन्यू यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसी प्रकार के आपको संख्या अलग मिल सकती है, लेकिन करने का तरीका एक ही होगा। इसके ऊपर अपन एक क्वेश्चन करते हैं और बाकी सभी क्वेश्चन उससे आप कर सकते हो। तो देखते हैं अपन ग्राफ। सबसे पहले जो समीकरण युग्म दे रखा है उन दोनों समीकरणों को लिख लेते हैं। उसको देते हैं समीकरण नंबर 1 और सेकंड को उसको कह देते हैं समीकरण नंबर क्या है, ये 2 है। तो अपन चलते हैं समीकरण 1 से, सारणी बनाना सीखते हैं पहले, फिर अपन ग्राफ की बात करेंगे कि सारणी कैसी है। कि समीकरण 1 लिखी हुई है 4x माइनस 5y बराबर 20। अपन को इसमें ज्ञात करने को तो या तो x का मान ज्ञात कर सकते हैं या किसका, y का, लेकिन अपन को इसमें y का ही मान निकालना है। तो अपन ने y का पद रख लिया, बाकी का पक्षांतरण कर दिया। माइनस 5y बराबर 20 माइनस, ये प्लस का है, किस में चला जाएगा, माइनस में। पक्षांतरण करेंगे तो माइनस 4x माइनस 5y। अब अपन को ये माइनस हटाना है, तो इधर से माइनस अपन क्या ले लें, कॉमन ले लें। तो माइनस कॉमन लेने पर
इधर से जो 4x माइनस का था वह किसका बन गया, प्लस का, और जो प्लस का था वह किसका हो गया, माइनस का। प्लस का 20 था, ये किसका हो गया, माइनस का। और गणित का ये नियम है कि प्लस की संख्या पहले लिखी जाती है और माइनस की संख्या बाद में लिखी जाती है। तो माइनस से क्या कट गया, माइनस कट गया, दोनों तरफ माइनस माइनस है, माइनस से क्या कट गया, माइनस। ये ब्रैकेट के बाहर माइनस, दोनों पर माइनस है, ये तब कटेगा। ऐसा नहीं कि अपन ने 20 का माइनस काट दिया डायरेक्ट, 4 का माइनस काट दिया डायरेक्ट, ऐसा नहीं है। कॉमन लेने के बाद माइनस से माइनस कटेगा। तो फिर 5y बराबर हो गया 4x माइनस 20। तो y बराबर 4x माइनस 20 बटे 5 समीकरण नंबर हो गई अपनी 3। इसको कह दिया अपन ने समीकरण नंबर 3। किसका मान निकाल लिया, y का मान निकाल लिया। आप अपने निकालना चाहो तो x का भी निकाल सकते हैं, लेकिन अपन इसमें प्रत्येक क्वेश्चन आपको y का मान निकालने से हो जाएगा। आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन में नहीं होना है, तो आपको y का ही मान निकालना है सीधा सीधा पेपर में। तो y बराबर 4x माइनस 20 बटे 5 समीकरण 3 में x के मान रखने पर, समीकरण 3 में किसके मान रखेंगे, x के मान रखने पर। तो अपन इसमें x का मान ऐसा रखेंगे जिससे y का मान पूर्णांक संख्या में आए, या तो प्लस की संख्या में आए या किसका आए, माइनस का मान आए। ऐसा नहीं कि 2/3 आ गया, 1/4 आ गया, 5/6 आ गया, बटे वाली संख्या नहीं आनी चाहिए। ऐसा मान अपन को x का रखना है जिससे y का मान पूर्णांक संख्या में आए, या तो प्लस का आए या माइनस का आए, बटे वाली संख्या नहीं आए। तो अपन 0 से चालू करते हैं, 0 से मान रखना प्रारंभ करते हैं। पहले 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, -1, 2, -2, 3, -4। इसी प्रकार अपन जब तक मान अपना y का पूर्णांक में नहीं आए रखते जाएंगे। और कम से कम आपको ग्राफ बनाने के लिए, एक रेखा खींचने के लिए 2 बिंदुओं की ज़रूरत होती है। तो आपको y के जो 2 मान तो निकालने ही निकालने हैं, लेकिन अपन 3 बिंदु निकालेंगे, 3 मान निकालेंगे। 3 मानों से जो ग्राफ है अच्छा बन जाता है। तो अपन पहला मान रखते हैं 0। अपन ने पहले चेक किया कि भाई x की जगह 0 रखा, 0 रखेंगे और 4 को 0 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20, और 20 0, 4 का गुणा 0 से करेंगे तो 0, 0 -20 तो -20 हो जाएगा, और -20 में 5 का भाग चला जाएगा। तो अपन ने x बराबर रखा 0 रखने पर, y बराबर 4 इंटू एक्स की जगह 0 -20 बटे 5। 4 का गुणा 0 से किया 0, 0 का किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो उसका मान हो जाता है 0 हो जाता है। 4 का गुणा अपन ने 0 से किया तो हो गया 0 हो गया। तो इसमें 0 -20 बटे 5, तो -20 प्लस में माइनस का भाग देंगे तो माइनस, या माइनस में प्लस का भाग देंगे तो माइनस। तो अपन ने माइनस में प्लस का भाग दिया तो माइनस, 20 में दिया 5 का भाग तो माइनस के क्या गया 4। तो x का मान ऊपर एक सारणी बनाएंगे, 3 मानों के लिए x ऊपर और y नीचे। तो x का मान अपन ने रखा 0 तो y आ गया -4। अब x बराबर 1 रख के देखेंगे तो नहीं आएगा, बटे वाली संख्या आएगी। फिर -1 रख के देखेंगे तब भी नहीं आएगा। फिर 2 रखेंगे, फिर -2 रखेंगे, 3 रखेंगे, -3, 4, -4। तो जब तक अपन रखते जाएंगे 4 तक मान नहीं आएगा, बटे वाली संख्या आएगी, जो कि 5 का पूरा पूरा, ऐसी संख्या ऊपर आ जानी चाहिए जिसमें 5 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो अपन रखेंगे 5, तो 5 रखेंगे तो 5 से एक पूर्णांक मान आता है, चाहे वे 0 आए या माइनस का आए या प्लस का आए। तो x बराबर अब की बार दूसरा मान रखा 5 रखने पर, तो y बराबर 4, x की जगह 5 -20 बटे 5। तो प्लस का गुणा प्लस से किया तो प्लस, 4 गुणा 5 किया तो 20, -20, 20 में से 20 घटाया 0 बटे 5, बटे में क्या चल रहा है 5, और 0 में 5 का भाग देंगे तो 0, 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो मान आ जाता है 0। तो x का मान अपन ने क्या रखा 5, x का मान जब अपन ने 5 रखा तो y का मान कितना आया था 0, तो 5 और 0 हो गया। अब तीसरा मान प्लस का 5 रख के देख लिया, अब किसका रखेंगे -5 रख के देखेंगे। अब अपन -5 रख के देखेंगे तो इसमें x बराबर -5 रखने पर y बराबर x की जगह -5, 4 इंटू -5 -20, प्लस का गुणा माइनस से तो माइनस, 4 का गुणा 5 से तो 20, -20 -20 -20 माइनस कितना 40 बटे कितना 5।
माइनस में प्लस का भाग देंगे तो माइनस, और 40 में 5 का भाग देंगे तो -8। तो x का मान -5 रखा तो y का मान कितना -8 आ गया। तो पहली सारणी अपनी ये कंप्लीट हो गई। इसे अपन नाम दे देंगे सारणी नंबर 1। ये हो जाएगी सारणी 1 हो जाएगी। दोनों सारणियों को एक साथ बनाना होता है, इस वजह से बोर्ड पे जगह कम है, अपन अलग अलग ही बना रहे हैं अभी, उसकी बाद में बात करेंगे। अब जिस प्रकार अपन ने समीकरण 1 से सारणी 1 कंप्लीट कर ली, इसी प्रकार अपन समीकरण 2 से सारणी 2 कंप्लीट करेंगे। तो जब अपन सारणी 2 कंप्लीट करेंगे तो समीकरण 2 से चलेंगे। समीकरण 2 है 3x + 5y = 15। तो 5y प्लस का 3 है, पक्षांतरण करेंगे -3x हो जाएगा। अब इधर जो y का मान है माइनस का नहीं है, किसका है, ऑलरेडी प्लस का है, तो इधर अपन को माइनस कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि अपन ने इधर किया था कि माइनस कॉमन लिया था, क्योंकि y का मान किस में आ रहा था, माइनस में आ रहा था। इस माइनस को ख़त्म करने के लिए अपन ने माइनस कॉमन लिया था। इधर पहले से ही y का मान किस में आ रहा है, प्लस में, तो इधर कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अपन देखेंगे कि y गुणे की संख्या किस में चली गई, भाग में। ये हो गई समीकरण नंबर 4। जिस प्रकार अपनी समीकरण 1 से समीकरण 3 बनी थी, इसी प्रकार समीकरण 2 से अपन ने समीकरण बना ली 4। जैसे मान अपन ने समीकरण 3 में किसके रखे थे, इधर x के, अब की बार जो मान रखेंगे अपन रखेंगे समीकरण किस में, 4 में, किसके मान, x के मान रखने पर। तो पहला मान x = 0 रखने पर, 0 से ही शुरुआत करेंगे, कुछ भी संख्या चाहे अपनी आए, 0 से ही शुरुआत करेंगे। तो x बराबर क्या रखने पर, 0 रखने पर, y बराबर हो जाएगा 15 - 3, x की जगह 0/5। तो अपन ने 15, 3 का गुणा 0 से किया 0, 15 में से 0 घटाया तो 15, 15 में 5 का भाग दिया तो प्लस का 3। x का मान जब अपन ने 0 रखा तो y का मान आ गया प्लस का 3। अगला मान फिर x का मान 1 रख के देखेंगे तब भी नहीं आएगा, -1 रखेंगे तब भी नहीं आएगा, 2 रख के देखेंगे तब भी नहीं, 4 रख के देखेंगे, 3 रख के देखेंगे तब भी नहीं आएगा। यानी एक बार प्लस में एक बार माइनस में, जब तक y का मान पूर्णांक संख्या में नहीं आए, या तो प्लस का आ जाए या माइनस का आ जाए या फिर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो बटे वाली संख्या अपन को नहीं लानी। तो इधर अपन ने रखा +5 रखने पर आ जाएगा भाई। जैसे कि बटे वाली संख्या कैसे आती है उसको भी समझ लो। जैसे अपन ने रखा 15 - 3x/5 है, इसमें अपन ने x बराबर 2 रख दिया, तो y बराबर क्या आएगा, y बराबर आ जाएगा 15 - 3 × 2/5, तो 15 - 6/5, तो 15 में से 6 घटाए 9/5। अब इस 9 में पूरा भाग नहीं जाता, तो अपन ऐसा बट्टे वाला मान नहीं लेंगे। तो बट्टे वाला मान आपको कभी भी नहीं लेना है, पूर्णांक में मान लेना है और आपका ग्राफ बन जाएगा। x बराबर 5 रखने पर 15 - 3, x की जगह 5, 15 प्लस का गुणा माइनस से किया तो माइनस, 3 का गुणा 5 से किया तो 15, 15 में से 15 घटाइए तो 0 आ जाएगा। नीचे क्या चल रहा है, /5, तो 0/5 बराबर 0। तो x का मान जब अपन ने 5 रखा तो y का मान क्या आ गया, 0 आ गया। अब अगला मान, 2 मान कंप्लीट हो गए। तीसरा मान देखते हैं, x बराबर -5 रखने पर, x बराबर कितना रखने पर, -5 रखने पर, तो x बराबर -5 से भी आ जाएगा। 15 - 3, x की जगह -5 बराबर 15, माइनस का गुणा माइनस से क्या करेंगे तो प्लस, 3 का गुणा 5 से करेंगे 15, और नीचे कितना 5, 15 + 15 30, 30 में 5 का भाग देंगे तो 6, कितना आ जाएगा 6, -5 रखने पर हो जाएगा अपना कितना 6। और ये अपनी सारणी कौन सी हो गई, सारणी नंबर 2। आगे फिर अपन कंटिन्यू इस प्रकार, आप जो है कॉपी का पन्ना है, बोर्ड कॉपी का पन्ना है, इस तरह आपको उसमें बड़ी आती है, लाइनिंग खींचने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैथ में सप्लीमेंट्री दी जाएगी, इस वजह से आप कंटिन्यू एक के बाद एक स्टेप करते जाइए। बोर्ड पे जगह कम होने की वजह से मैंने ये लाइनिंग खींची है, आपको ये तीसरा मान इसी के नीचे निकालना है।
इसी प्रकार इसमें भी ये निकालना है और लास्ट में दोनों सारणियों को एक साथ बना दोगे सबसे लास्ट में, और इनके सामने आपको ग्राफ बांधना है। तो अब अपन देखते हैं कि ग्राफ कैसे बनता है। दोनों को ऊपर नीचे ऐसे बना देंगे, इनके सामने ग्राफ बांध के आना है। तो अब अपन देखते हैं कि इनसे ग्राफ कैसे बनेगा। अभी अपन बोर्ड पे समझते हैं, और इससे जो अगली वाली क्लास आएगी उसमें मैं आपको अपने हाथ से ग्राफ बनाकर बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन उसमें बनते हैं। तो अपन देखते हैं भाई, पहला मान ग्राफ के 4 भाग करते हैं। ग्राफ के 4 भाग करने का मतलब कहा यह जाता है कि बीचों बीच से करते हैं, लेकिन बच्चे कई बार गलती कर जाते हैं। जैसे 15 खाने हुए तो 7.5 पे ले लिए, ऐसा नहीं करना है। एक तरफ यदि 15 खाने हैं तो एक तरफ 8 छोड़ देने और एक तरफ 7 छोड़ देने हैं। इसी प्रकार वाई अक्ष पर भी बराबर भाग करने हैं। यदि 20 खाने हैं तो 10 एक तरफ छोड़ दो और 10 एक तरफ छोड़ दो। यदि सम संख्या में खाने हैं तो कोई दिक्कत बच्चों को आती नहीं है, लेकिन अधिकतर बच्चे गलती इधर करते हैं ग्राफ के 4 भाग करने में कि जहाँ विषम संख्या में खाने हों। जिस ग्राफ में केस क्या आ जाए, विषम संख्या में खाने आ जाए। जैसे 21 आ गए, 21 विषम है, तो बच्चे अधिकतर क्या करते हैं कि बीचों बीच से करते हैं, जो आता है 10.5। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको करना ये है कि एक बड़े खाने से रेखा आनी चाहिए, चाहे वो 10 एक तरफ छोड़ दो और 11 एक तरफ छोड़ दो। तो ये हुई अपनी ग्राफ के 4 खाने करने की बात। इधर राइट में होता है x अक्ष, इधर x डैश अक्ष, ऊपर y अक्ष और नीचे y डैश अक्ष। ये होता है 0, यानी मूल बिंदु होता है। इसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब पहली सारणी से अपन देखते हैं x का मान कितना है 0 और y का मान कितना है -4। तो x पे तो 0 चलना है, y पे -4 चलना है। तो x पे 0 इधर चल दिए, y पे -4 -1। नीचे माइनस वाली संख्या होती हैं, जो डैश होता है वे होता है माइनस वाली संख्या होती है, और बिना डैश की तरफ क्या होती है, प्लस वाले मान होते हैं। इसी प्रकार x पे बिना डैश की तरफ कैसे मान होंगे, प्लस के, और इधर किसके मान होंगे, माइनस के मान होंगे। ये माइनस प्लस लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपन ने जो डैश दर्शाया है, डैश पूरक को दर्शाता है, माइनस को दर्शाता है, और बिना डैश प्लस को दर्शाता है। अब अपन देखते हैं कि x 0, -4, x पे कितना चले 0, y पे कितना -4 और -4। अब ग्राफ में भी आपको ध्यान देना है, काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, इस पॉइंट को लगाते हैं और इसको गहरा करके जो छोटे छोटे खाने बन रहे हैं उनको आपस में मिला देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत माना जाएगा। आपको करना क्या है, एक पॉइंट जो छोटे खाने इस तरह जा रहे हैं, छोटे खाने बन रहे हैं, उन पे टच नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इतना, और इसके ऊपर बड़ा गोला खींच देंगे, वे चाहे टच हो जाए, लेकिन जो ये पॉइंट है बिंदु, ये टच नहीं होना चाहिए। तो अब ये अपन देखते हैं दूसरा बिंदु क्या है, y x पे 5, y पे क्या है 0, x पे प्लस का 5 है, तो अपन चलेंगे बिना डैश की तरफ। बिना डैश की तरफ x पे 5, 1 2 3 4 और 5, y क्या है 0, y पे क्या है 0, तो y पे नहीं चलेंगे, इधर x अक्ष पर ही हो जाएगा। ये पॉइंट लगाकर एक इसके ऊपर एक गोला कर देंगे, 5,0, क्या बन जाएगा 5,0। अगला मान क्या है -5, -8। x पे कितना चलना है, माइनस में, और माइनस होता है डैश की तरफ, माइनस किधर होता है, डैश की तरफ। -1, -2, -3, -4, -5, और नीचे चलना है -8। तो -1, -2, -3, -4, -5 और -6, -7, -8 पे बिंदु लगा देंगे। तो ये हो गया -5, -8। तो इस प्रकार अपन ने 3 बिंदु बने। अपन स्केल उठाएंगे और तीनों बिंदुओं को मिलाती हुई स्केल की सहायता से रेखा खींच देंगे। क्या खींच देंगे, रेखा खींच देंगे। स्केल की सहायता से बिल्कुल सीधी रेखा आनी चाहिए। अब इसी प्रकार जिस प्रकार अपन ने सारणी नंबर 1 से जो ग्राफ एक रेखा बनाई है ग्राफ पर, इस पे समीकरण किससे बनी है, सारणी नंबर जो 1 है समीकरण 1 से बनी है। किससे बनी है, समीकरण 1 से बनी है। और समीकरण 1 का जो व्यापक रूप है इस पे लिख देंगे, समीकरण 1 को इस रेखा पर लिख देंगे, और वह रेखा है 4x - 5y = 20।
चाहे ऊपर लिख देंगे या नीचे लिख देंगे। इसी प्रकार अपन समीकरण 2 से बनी है सारणी नंबर 2। सारणी नंबर 2 से भी रेखा बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे अपन। तो सारणी नंबर 2 से जब ग्राफ बनाएंगे तो उसमें अपन देखेंगे कि जो सारणी 2 है, x का मान कितना है 0, y पे कितना है 3, तो x पे कितना चले 0, y पे +3, तो बिना डैश की तरफ चलेंगे यानी ऊपर चलेंगे 1, 2 और 3, ये बिंदु लगा दिया और को लगा दिया 0,3। दूसरा मान है x पे कितना 5, y पे 0, x पे +5, 1, 2, 3, 4, 5। अब 5 पे वही बिंदु आ गया, तो आप ये गलती मत करना कि दोबारा यही बिंदु है, पहले अपन ने दर्शा रखा है 5,0 और दोबारा भी अपन इसको और गहरा करें और अधिक दिखाएं, ऐसा आपको नहीं करना है। केवल बिंदु वही रखना है, जैसे ये बिंदु अपन ने पहले दर्शा दिया, नीचे लिख रखा है 5,0, इसके ऊपर लिख दो 5,0, यानी उसी पॉइंट पे 2 बिंदु लिख दो। इसका मतलब ये होता है कि इस एक ही पॉइंट पे 2 बिंदु आ रहे हैं, दोनों रेखाओं के बिंदु आ रहे हैं। तो अब अपन देखेंगे आगे दोनों रेखाओं के बिंदु आ रहे हैं। अब दोनों रेखाओं के बिंदु आ रहे हैं तो 5,0, अगला मान देखते हैं -5,6। तो x पे चलेंगे -5, 1, डैश की तरफ चलेंगे -1, -1, -2, -3, -4, -5 और प्लस का क्या है 6, तो प्लस में y पे ऊपर चलेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो -5,6 ये हो जाएगा कितना -5,6 हो जाएगा। अब -5,6 हो गया तो अपन ने ये रेखा तीनों बिंदु आ गए, अपने तीनों बिंदुओं पर स्केल रखकर सीधी रेखा खींच देंगे। तो ये अपन ने स्केल रख के सीधी रेखा खींच दी और इस पे लिख देंगे जिस प्रकार अपन ने रेखा 1 पर समीकरण नंबर 1 लिखी थी, तो रेखा 2 पर समीकरण नंबर क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। और समीकरण जो 2 है 3x + 5y = 15। समीकरण जो 2 है यह है 3x + 5y = क्या है 15। ये अपना ग्राफ कंप्लीट हुआ। अब अपन इससे कि हल ज्ञात कीजिए, उसमें पूछा है कि आलेखीय विधि से हल कीजिए। अब हल का मतलब क्या होता है, हल का मतलब होता है x और y का मान ज्ञात करना। हल का जो मतलब होता है किसका मान ज्ञात करना, x और y का मान ज्ञात करना। अभी तक अपन ने केवल ग्राफ बनाया है, हल नहीं निकाला। तो अपन अब इसका हल देखते हैं कि हल कैसे निकलेगा। तो हल देखेंगे अपन, दोनों रेखाएं एक बिंदु पर काट रही हैं। दोनों रेखाएं किस पर काट रही हैं, एक बिंदु पर काट रही हैं। तो दोनों रेखा जब एक बिंदु पर काटेंगी तो अपन देखेंगे कि भाई दोनों रेखा किस पे काट रही हैं, एक बिंदु पर काट रही हैं। तो इधर लिखेंगे चूंकि ये दोनों सारणी एक साथ जो अपन एक साथ बनाते हैं उनके नीचे लिखेंगे दोनों सारणियों के, चूंकि ये दोनों सरल रेखाएं, दोनों सरल रेखाएं बिंदु 5,0 पर परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं। परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं। परस्पर क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। इसलिए x बराबर और y बराबर। अब बिंदु पर निर्देशांक ज्यामिति में अपन ने पढ़ा था, पहला मान किसका होता है x का और दूसरा किसका होता है y का। तो x बराबर हो जाएगा 5 और y बराबर हो जाएगा 0। y बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब अपन ने उस पे एक समीकरण लिखी थी 3x कि यदि, क्वेश्चन में लिखी हुई थी कि यदि 3x - y का होल स्क्वायर बराबर a है तो या a हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। एक तो ये लिखा हुआ था और एक क्वेश्चन उसमें ये भी था कि y अक्ष और इन रेखाओं से निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अपन इस समीकरण को बाद में लिख लेंगे,
तो पहले अपन देखते हैं कि शीर्षों के निर्देशांक कैसे निकालते हैं। तो ये वाली अपनी समीकरण थी 3x माइनस वाई। अब याददाश्ती के लिए मैं इसको लिख लेता हूँ, इसके बाद में बारे में बाद में बात करेंगे कि वे कह रहा है कि ये तो क्या हो गया, हल हो गया। आगे क्वेश्चन था उसमें कि y अक्ष और इस युग्म द्वारा y अक्ष और इस युग्म द्वारा निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। y अक्ष ये वाला है, इससे और युग्म ये रेखाएं ये वाली हैं, ये रेखा एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रही हैं। इस बिंदु का नाम अपन ने ए दे दिया, इसका नाम बी दे दिया और इसका नाम क्या दे दिया, सी दे दिया। तो त्रिभुज के कितने निर्देशांक, वाई अक्ष देखना है, एक्स नहीं देखना, वाई देखना है। यदि आपसे ये पूछा जाए सवाल में कि वाई अक्ष पर ये रेखाएं जिन बिंदुओं पर काटती हैं उनके निर्देशांक बताओ, तो वाई अक्ष को ये रेखाएं कितने बिंदुओं पर काट रही हैं, 2 पे, एक तो 0,3 और एक 0,-4। लेकिन अपन ने इस सवाल में बूझा नहीं गया। बाकी आपको बुक में जो क्वेश्चन मिलेंगे उसमें ये इस प्रकार के भी सवाल मिलेंगे कि वाई अक्ष पर ये रेखाएं जिन बिंदुओं पर काटती है उनके निर्देशांक ज्ञात कीजिए या उनके निर्देशांक लिखिए। तो इसमें यदि पूछा जाए कि वाई अक्ष को कहाँ कहाँ काट रही है, 0,3 पर और 0,-4 पर काट रही हैं, इस वाले नहीं। लेकिन अपन को इसमें बूझे हैं त्रिभुज जो निर्मित, यानी त्रिभुज निर्मित मतलब जो त्रिभुज बना है उसके शीर्षों के निर्देशांक। तो आगे अपन को लिखना है y अक्ष और इस युग्म द्वारा निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, शीर्षों के निर्देशांक, शीर्षों के निर्देशांक, शीर्षों के निर्देशांक यानी कितने हो जाएंगे, बराबर एक के हो गए 5,0, दूसरे का हो गए बी के 0,3 यानी ये ए के, ये बी के, और सी पे हो गए 0,-4 होंगे। तो किसके निर्देशांक, पहला क्वेश्चन हल हो गया। दूसरा क्वेश्चन y अक्ष और इस युग्म द्वारा निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में स्पष्ट ये लिखा है तो हो गए। और तीसरा उसी में दे रखा था, यदि ये वाला क्वेश्चन था कि यदि 3x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर ए हो तो ए का मान ज्ञात करो। ए हो तो किसका मान ज्ञात करो, ए का मान ज्ञात करो। तो इसके लिए अपन अलग से इधर हेडिंग डालेंगे ए का मान, ए का मान। तो ए का मान निकालेंगे, एक्स और वाई के जो मान आए हैं उस समीकरण में लिख दो। वे समीकरण थी 3x माइनस वाई बराबर 3x माइनस वाई। अब इधर 3x माइनस वाई का होल स्क्वायर, उसकी जगह कुछ भी संख्या आपको दे सकता है। 3x माइनस वाई बराबर ए, 3x माइनस वाई बराबर क्या है, ए। 3x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर ए। तो इसमें x और y के मान रख दो। तो x का मान 3 इंटू x का मान कितना है, 5। x का मान कितना निकाल लिया अपन ने, 5, माइनस y का कितना, 0 बराबर क्या हो जाएगा, a। तो ये हो जाएगा 15 माइनस 0 घटाएंगे तो 15 बचेगा, और 15 का होल स्क्वायर a, और 15 का होता है 225 बराबर है। तो अपना मान आ गया a बराबर 225। अथे a का मान कितना है, 225 है। 2019-2018 में राजस्थान बोर्ड में, RBSE बोर्ड में यही सवाल पूछे गए थे। हल बूझा था, इतना करना था, और ये बीच वाला त्रिभुज के निर्देशांक नहीं बूझे थे, बूझा था डायरेक्ट ए का मान। संख्या अलग हो सकती है, तरीका यही था। अब अपन ने किया इसमें भाई ग्राफ की सारणी बनाना सीखा, ग्राफ बनाना देखा ब्लैक बोर्ड पर। अगली क्लास, इससे बाद वाली जो क्लास आएगी उसमें आपको मैं ये ग्राफ का जो बनाने का तरीका है, सारणी यही उपयोग में लेंगे। ग्राफ का जो तरीका है हाथ से बनाकर बताऊंगा। तो आशा करता हूँ सभी को ये ग्राफ अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तब तक के लिए
सभी को धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।